Hello students, welcome to BSc Part 1 Chemistry class. This is Inorganic Chemistry Paper 1 Unit 1 Covalent Bond सहसंयोजक बंध। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान में बंध की अपनी एक अहमियत है। हम कई प्रकार के बंध यहाँ पर हमने पढ़े हैं अब तक 11वीं और 12वीं कक्षा में। आज हम हमारे क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनता है। शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू लुईस, कोई भी परमाणु इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2P6 प्राप्त करना चाहता है और स्थायी होना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में परमाणु या परमाणुओं के साथ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रत्येक परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को सहसंयोजक बंध कहा जाता है और इसे एक डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्टेट बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों नाइट्रोजन के 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हर नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कोवेलेंट बॉन्ड उन्हीं परमाणुओं के बीच में बनता है जहाँ पर समान विद्युत ऋणता हो या फिर विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम हो। ऐसी स्थिति में ही कोवेलेंट बॉन्ड हमारे बनते हैं। तो इसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड की लुईस धारणा की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। इस धारणा से निम्न तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे दो परमाणु के बीच में दो ही इलेक्ट्रॉन के स्थानीकृत होने से एक स्थायी बंध क्यों बनता है। दूसरा, परमाणु की ज्योमेट्री इससे नहीं समझाई जा सकती। और तीसरा, इस लुईस कॉन्सेप्ट से हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्टेंस आदि की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन सब को जानने के लिए, इन सब के लिए आगे हम तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स से हम इन चीज़ों को समझते हैं। इसमें एक वेव फंक्शन को से हम किसी सिस्टम को व्यक्त करते हैं और किसी तंत्र के तरंग फलनों के लिए उनके अवयवों के तरंग फलनों को मिश्रित किया जाता है। इन अवयवी तरंग फलनों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा समझाया जाता है। तो हम यहाँ पर एक सिद्धांत समझेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सिद्धांत हिटलर और लंदन ने दिया था और हाइड्रोजन के लिए इसको समझाया था। जैसे हम हाइड्रोजन अणु बनाना है तो उसके लिए हमको दो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। इन दो परमाणुओं को हम Ha और Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। Ha का इलेक्ट्रॉन 1 और Hb के इलेक्ट्रॉन को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। Ha का वेव फंक्शन को शाई A और Hb के वेव फंक्शन को शाई B से रिप्रेजेंट करेंगे। Ha और Hb परमाणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो Ha परमाणु का नाभिक Hb के इलेक्ट्रॉन को और Hb परमाणु का नाभिक Ha के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये संभावना बनती है। तो यहाँ पर हमारे दो तरह की संभावना बनती है, Ha1 प्लस Hb2 माइनस Ha1 डॉट Hb2। इसको हम शाई1 इज इक्वल टू शाई A1 शाई B2। दूसरा Ha1 प्लस Hb2 माइनस Ha2 डॉट Hb1। ये हुआ आपका शाई2 Ha2 शाई A2 और शाई B1 के लिए। तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको तरंग फलन शाई प्राप्त होता है। शाई इज इक्वल टू C1 शाई1 प्लस C2 शाई2। जो ऊपर दोनों रिएक्शंस में हमने शाई1 और शाई2 की वैल्यू है उसको यहाँ रख देते हैं। और C1 और C2 क्या है, यहाँ पर मिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स है। हाइड्रोजन के लिए C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। यदि C1 का मान 1 हो तो C2 का मान प्लस माइनस 1 होगा। तो हमको यहाँ शाई के दो तरह के मान प्राप्त होते हैं। एक है शाई सिमेट्रिक, शाई A1 शाई B2
प्लस शाई A2 शाई B1, और दूसरा है एसिमेट्रिक शाई A1 शाई B2, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा माइनस शाई A2 डॉट शाई B1। तो सममित तरंग फलन को हम शाई S कहेंगे और असममित तरंग फलन को शाई A। सममित मतलब सिमेट्रिक और असममित मतलब एसिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के विनिमय होने पर शाई S अपरिवर्तित रहता है और शाई A का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ऊर्जा के E के दोनों H और Hb परमाणु के बीच अंतर नाभिक की दूरी के सापेक्ष हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको निम्न वक्र प्राप्त होता है, जिसमें वक्र 1 में क्या है, शाई A एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन समानांतर पैरेलल होता है और दोनों परमाणु पास पास होते हैं। इनकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है और इसमें बंध का निर्माण नहीं होता। और शाई ए को हम अबंधी प्रावस्था नॉन बॉन्डिंग फेज कहते हैं। इसको हम रिपल्सिव प्रावस्था भी कहते हैं और इसको हम एसिमेट्रिक भी कहते हैं। यदि दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन चक्रण विपरीत दिशा में हो, आपको नीचे दिखाई दे रहा है दूसरे ग्राफ में कि स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो हमको सेकंड ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण प्रावस्था कहा जाता है। इस स्थिति में न्यूनतम बंधी ऊर्जा, आप देख रहे हैं ग्राफ एकदम नीचे जा रहा है, न्यूनतम बंधी ऊर्जा E0 से व्यक्त किया जाता है। इस न्यूनतम ऊर्जा पर बंध का निर्माण होता है। तो ये आपका सिमेट्रिक ग्राफ कहलाता है। अब संयोजकता बंध सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है? जो हमने ये सिद्धांत पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग जो भी परमाणु है वह संयोजित होकर अणु बनाता है और परिणामी अणु में अपनी पहचान नहीं खोता। मतलब जैसे H और H मिलकर H2 बनाते हैं तो हाइड्रोजन के गुण उसमें रहते हैं। सहसंयोजक बंध का निर्माण परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से होता है। यदि दो परमाणु जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों पास पास आते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिट्स ओवरलैप करते हैं और इस प्रकार परमाणु के बीच में एक सहसंयोजक बंध बनता है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जहां पर कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। तीसरा पॉइंट, यदि परमाणुविक कक्षक में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो एक से अधिक बंधों का निर्माण भी हो सकता है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए जो कि बॉन्डिंग में काम आते हैं। इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सपोज, तो वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके एक्साइट होता है और इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसमिट करता है, जिससे आपको वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर अतिव्यापन की सीमा, जैसे जैसे अतिव्यापन बढ़ता है बंध में प्रबलता भी बढ़ती जाती है। जिस ऑर्बिट में दिशात्मक गुण डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है उसके द्वारा बनाया गया बंध अधिक प्रबल होता है। जैसे p ऑर्बिटल से आप सब जानते हैं कि s ऑर्बिटल में तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, चारों तरफ से समान होता है, लेकिन p ऑर्बिटल XYZ डायरेक्शन में होते हैं तो p ऑर्बिटल से बने हुए और कक्षकों का दिशात्मक गुण पाया जाता है। सहसंयोजकता बंध के सिद्धांत की सीमाएं, ये हमने अभी तक सहसंयोजकता बंध का सिद्धांत समझा, लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो इस प्रकार से हैं कि ये सिद्धांत एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को नहीं समझाता, या ऑक्सीजन के लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अतः इसको प्रतिचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है डायमैग्नेटिक होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म, ऑक्सीजन के मैग्नेटिज्म को सहसंयोजकता बंध सिद्धांत नहीं समझा पाता। ये सिद्धांत बंध में उपस्थित आंशिक आयनिक गुण, जब हम कभी कभी बोलते हैं कि इस कंपाउंड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है, तो उस बात को भी ये सिद्धांत नहीं समझा पाता। ये सिद्धांत विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु या आयन H2+ के बनने को भी सिद्धांत नहीं समझा पाता। जैसे विषम इलेक्ट्रॉन के साथ आयन कैसे बन रहा है, इसको भी ये सिद्धांत नहीं समझा पाता। इसके बाद है सहसंयोजकता बंध में दिशात्मक गुण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार
परमाणविक कक्षकों में अतिव्यापन से बंध का निर्माण होता है, जैसे नीचे दिखा रहे हैं हम कि हाइड्रोजन के 2 कक्षक लिखे हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन है और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और आणविक ऑर्बिटल बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि s कक्षक एक गोलीय कक्षक है और p कक्षक 3 अक्षों पर अभिविन्यासित रहता है। अतः बनने वाला बंध उस दिशा में अभिविन्यासित रहता है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इस प्रकार जो भी बंध बनते हैं उनसे हम बॉन्ड एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोवेलेंट बॉन्डिंग में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को समझाया जा सकता है जिससे हम बॉन्ड एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहाँ पर तक इतना ही। आगे आपको इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोवेलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे।